Good morning, girls. BA final year. How are you? All are fine. Today we study our poem Hiroshima. Okay. In this poem, we explain the about of Hiroshima. ठीक है. तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो अज्ञेय, ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या है, हीरानंद सचिनानंद वात्स्यानंद. ओके, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका पूरा नाम क्या है, हीरानंद सचिनानंद एंड वात्स्यानंद. तो इंट्रोडक्शन टू द पोएट मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है. इंट्रोडक्शन टू द पोएट में आपको मैंने बता दिया था कि लाहौर में पाकिस्तान में 1911 में इनका जन्म हुआ था मार्च में, एंड डाइड इन दिल्ली 4 अप्रैल 1987. ओके. Full name is Hiranand Sachinanand Hiranand Vatsyanand. His father was Hiranand, was a great archaeologist. Archaeologist जो होते हैं, जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, जो उनको बोलते हैं. और ये नॉवेलिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे, एडिटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे. और मैंने बताया था कि जब ये 6 अगस्त 1945 में जब जो अणुबम गिराए गए थे यूएसए के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी नाम के 2 शहरों पे अणुबम गिराए गए थे. और जब वो जापान गए थे ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, जब वो जापान गए तो उन्होंने वहाँ पे जो चीज़ें देखी, उसका जो इफ़ेक्ट्स उन्होंने देखा, उन चीज़ों से वो इतने इफ़ेक्टिव हो गए, इतने प्रभावित हो गए. और देन जब वो रिटर्न आ रहे थे ट्रेन से, जब वो लौट रहे थे, तो उन्होंने ये पोएम लिखी. उस चीज़ों को वो भुला नहीं पाए, उनके माइंड पे इतना इफेक्ट डाला वहाँ की चीज़ों से कि उन्होंने एक लाइन में उन्होंने इस तरीके से लिखा कि जब वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर कुछ बिल्कुल डार्क काला काला डामर टाइप का कुछ बिखरा हुआ देखते हैं, और वहाँ पे ऐश देखते हैं, राख देखते हैं, तो वो अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे शायद कोई कार खड़ी हुई होगी और उस कार के अंदर कोई पर्सन बैठे होंगे. जो कार बम ब्लास्ट होने के बाद में एक तरीके से बिल्कुल पिघल गई है, पिघल के उस पत्थर के ऊपर बिछ गई है पूरी. तो वो जो सीन जो उनके माइंड पे इफेक्ट डालते हैं, उन चीज़ों से वो इतने प्रभावित होते हैं कि वो ये पोएम लिख डालते हैं. ठीक है. तो दिस पोएम हिरोशिमा was originally written in Hindi and was later on is translated from Hindu to English by अज्ञेय himself and लियोनार्ड नार्थन. मैंने बताया था कि ये पोएम जो हिंदी में लिखी गई थी, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था अज्ञेय जी के खुद के द्वारा, और लियोनार्ड नार्थन जो है उनके द्वारा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था. ठीक है. एंड अज्ञेय वाज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस. ही गॉट रेगुलर एजुकेशन इन द स्टडी ऑफ एटम बम वगैरह के बारे में वो रेगुलर स्टडी करते थे, अणु वगैरह, परमाणु वगैरह के बारे में, और वो साइंस के स्टूडेंट थे. सो ही नो अबाउट द रेडियो एक्टिव एटम्स. तो इसलिए उनको पता था कि किस तरीके से इन चीज़ों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है. इफेक्ट्स पीपल एंड स्टडीज ऑल दिस टिल वन डे एटॉमिक फ्लैश टू प्लेस इन द वर्ल्ड. And और मैंने आपको बताया था कि इन दिस बम ब्लास्ट किल ऑफ ए सीरियसली वॉन्डेड 1,60,000 1,60,000 कितने लोग प्रभावित हुए थे इस चीज़ से, 1,60,000. आप सोच सकते हो कितने लोग इस चीज़ से प्रभावित हुए, मारे गए. और इवन टुडे, स्टिल टुडे द इफेक्ट्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, आज भी वो हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर है वो आज भी उस चीज़ के प्रभाव से प्रभावित है. उसका जो अणु का प्रभाव है वो आज भी वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है. तो नाउ वी रीड दिस पोएम एंड अंडरस्टैंड. छोटी पोएम है आपकी, ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है ये. एक्सप्लेनेशंस. ठीक है. एंड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसका वो पोएम का इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको पढ़ा दिया था. मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करवा दे रही हूँ. द पोएट अज्ञेय प्रेजेंट द पोएटिक एज वेल एज फंक्चुअल अकाउंट ऑफ द डिवास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ द एटम बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान. ठीक है. किस तरीके का इफेक्ट्स दिखाया गया है इसके अंदर, एटम बम का जो विध्वंसकारी जो प्रभाव दिखाया गया वो कविता की तरीके से तथात्मक रूप से उसको प्रस्तुत करते हैं. किस तरीके से इसको वो प्रस्तुत कर रहे हैं, एक पोएटिक मैनर में.
ठीक है। द पोएट हैव कंपेयर्ड द एटम बम्स विद द सन। कंपेयर किसके साथ किया गया है इसमें? सूरज के साथ सन किया गया है। देखो अब हम पढ़ रहे हैं। ऑन दिस डे, किस दिन? ऑन दिस डे, डे इज 6 अगस्त एंड 1945, ठीक है। कब की बात बता रहे हो? ऑन दिस डे, उस दिन। द सन अपियर्ड, अपियर्ड मीन्स होता है दिखाई दिया, प्रकट हुआ। हेयर द सन, किससे? यहाँ से सन किससे तुलना की गई है? एटम बम से, ठीक है। किससे तुलना की गई है यहाँ पे? सन की। सन की तुलना की गई है द एटम बम विद द सन। हेयर द पोएट कंपेयर, हेयर द पोएट कंपेयर, हैज कंपेयर द एटम बम विद द सन। सन जो है वो किससे कंपेयर किया गया है? एटम बम से। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज? तो ऑन दिस डे, उस दिन, द सन अपेयर्ड मीन्स की एक तरीके से सूरज दिखाई दिया। सूरज की तुलना क्यों की? क्योंकि सूरज इतने बड़े आग का एक तरीके का गोला है कि सब कुछ जला देता है। तो एटम बम सेम लाइक एटम बम है, जो एक तरीके से एटम बम वहां पे दिखाई दिया। नो, नॉट स्लोली ओवर द हॉरिजन, ठीक है। हॉरिजन मीन्स होता है क्षितिज, जहाँ पे सूरज छिपता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 6 अगस्त 1945 को सूर्य यानी चमकीला एटम बम पूर्वी आकाश से प्रकट नहीं हुआ, परंतु विदृण पृथ्वी के शहर में चौक से प्रकट हुआ। क्या कहा जा रहा है? नो, नहीं। नॉट स्लोली ओवर द हॉरिजन मीन्स जिस तरीके से हम बोलते हैं ना पूरब से सूरज उदय होता है, तो उस तरीके से उदय नहीं हुआ। लाइक सूरज क्या है कि धीरे 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 उदय होता है और धीरे धीरे अपने सामने आता है, लेकिन एटम बम का जो इफेक्ट था वो उस तरीके का नहीं था। नो, नो मीन्स नहीं। नॉट स्लोली, ना कि धीरे धीरे। ओवर द हॉरिजन, क्षितिज से, जहाँ से सूरज निकलता है। बट राइट इन द सिटी स्क्वायर, जो कहाँ से? सिटी स्क्वायर मीन्स शहर के केंद्र से। राइट, बट राइट इन द सिटी स्क्वायर, वहां से उदय नहीं हुआ, लेकिन कहाँ से उगा वो? कहाँ से आया? शहर के केंद्र में, शहर के बीच में से, ठीक है। अचानक से पृथ्वी के शहर को अचानक से प्रकट हुआ, ठीक है। ए ब्लास्ट ऑफ डेजल प्योर्ड ओवर। ब्लास्ट मीन्स होता है विस्फोट होना, फट जाना एकदम से। डेजल मीन्स होता है चकाचौंध और अत्यधिक चमकदार प्रकाश। डेजल मीन्स होता है अत्यधिक, अत्यधिक प्रकाश, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है इसके अंदर? मैं आपको फिर से समझाऊंगी, एक बार मैं आपको ये, ठीक है, एक बार मैं आपको ये पढ़ के बता रही हूँ। ए ब्लास्ट ऑफ डेजल प्योर्ड ओवर, नॉट फ्रॉम द मिडिल स्काई बट फ्रॉम द अर्थ ट्रोन रेगली ओपन, ठीक है। रेगली मीन्स होता है धज्जियां, धज्जियां कर देना, धज्जी उड़ा देना एक तरीके से, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम धज्जियां उड़ा देना। प्योर्ड मीन्स निकलना, निकलना, ठीक है। आपको समझनी है ये लाइन। टोन मीन्स फाड़ी हुई, टोन मीन्स फाड़ देना एक तरीके से किस चीज को? जैसे एक ब्लास्ट होता है तो सब चीजों को तहस नहस कर देते हैं और फाड़ देते हैं एकदम से, और अचानक से इधर उधर सब चीजों को उड़ा देना एक तरीके से, ठीक है। तो हम इन 4-5 लाइनों को हम समझ रहे हैं कि ऑन दिस डे, उस दिन अचानक से 6 अगस्त 1945 को जो सूरज जो है जिस तरीके से पूरब से धीरे धीरे उदय होता है, लेकिन एटम बम जो था वो पूरब से धीरे धीरे उदय नहीं हुआ, बल्कि वो सिटी ऑफ द सेंटर, शहर के बीच में अचानक से निकलता है। और क्या होता है? एकदम बहुत तेज प्रकाश में, ए ब्लास्ट ऑफ डेजल प्योर, ठीक है, निकलना, एक बहुत तेज प्रकाश निकलता है। नॉट फॉर द मिडिल स्काई, जो कि आकाश में से नहीं निकलता, धरती में से निकलता है। और क्या होता है? सब कुछ फाड़ देता है और हर चीज की वहां पे धज्जियां उड़ा देता है। समझ में आई इतनी लाइनों का? ह्यूमन शैडोज ड्रेज्ड एंड लॉस्ट पिच्ड इन एवरी डायरेक्शन दिस ब्लेज। पिच मीन्स होता है अचानक और इधर उधर दौड़ना। ब्लेज मीन्स होती है आग या फिर ज्वाला। और ह्यूमन शैडो, मनुष्य की जो छाया है वो क्या होती है?
निवासी जो है वहाँ के, वो इधर उधर प्रत्येक दिशा में दौड़ पड़ते हैं। कहाँ दौड़ पड़ते हैं? डेज मीन्स शून्य या जड़ हो जाना। डेज मीन्स होता है एक तरीके से सुनने पड़ गए। जो मनुष्य जो थी, वो मनुष्य जो थे वहाँ पे, वो सुनने पड़ गए। लॉस्ट मीन्स खो देते हैं। पिच मीन्स अपने एकदम से वो क्या हो जाते हैं, जिस तरीके से आग और वो एकदम से ब्लास्ट होता है, तो क्या होते हैं जो मनुष्य हैं, जो ह्यूमंस हैं, दे आर एक लाइक सुन हो जाते हैं, वो सुनने हो जाते हैं ब्लास्ट से, और वो इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। और एवरी डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन, चारों तरफ दौड़ भाग मच जाती है। दिस ब्लेज, और वो जो आग है, नॉट राइजन फ्रॉम द ईस्ट, कहाँ से उदय नहीं हो रही है। क्या कहना चाह रहे हैं वो कि नॉट राइजन फ्रॉम द ईस्ट, वो ईस्ट से नहीं उगी है। स्माश इन द सिटी हार्ट, वो कहाँ से आई है? स्माश मीन्स होता है नष्ट करना। जो हार्ट है, शहर का जो दिल है, शहर का जो केंद्र है, शहर का जो हृदय है, वो उसको नष्ट कर देता है। एकदम से नष्ट कर देना, एकदम से वो उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। उसको एकदम से धज्जियां उड़ जाती है पूरे शहर की। एंड इमेंस व्हील मीन्स बड़ा और चौड़ा, व्हील ऑफ डेथ एंड इमेंस व्हील ऑफ डेथ, और चारों तरफ मौत का एक बड़ा चौड़ा, मतलब ऐसे लगता है कि चक्का चल पड़ा है और लोग मरना शुरू हो जाते हैं। मतलब चारों तरफ लाशें बिखर जाती हैं। स्वार्ट्स मीन्स होता है काले रंग के रूप में, ठीक है। स्पिनिंग तेजी से घूमते हुए, डायरेक्शन मीन्स होती है दिशा, डाउन एंड अ पार्ट ऑफ एवरी डायरेक्शन। इस तरीके का लगता है कि लोग चारों तरफ भागना शुरू हो जाते हैं और सब कुछ नष्ट होता है। ऐसे लगता है जैसे शहर का हृदय जो है वो जल चुका है। और एंड इमर्स मीन्स होता है बड़ी मात्रा में, चारों तरफ जो क्या है, डेथ ऑफ स्वार्ट्स एंड संस्कार मीन्स कि चारों तरफ लाशें बिखरने पड़ गई है। स्पिनिंग डाउन ए पार्ट ऑफ एवरी डायरेक्शन, हर दिशा के अंदर, हर तरफ, चारों तरफ तेजी से घूमते हुए ऐसे लग रहा है कि सब तरफ मनुष्य की लाशें ही लाशें वहाँ पे बिखरनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया किस तरीके से इसमें कहा गया है कि एटम बम के अंदर इतना अधिक वो था, ताप था, कि उससे उत्पन्न हुआ सूर्य के समान था कि मृत्यु जिसका रंग गहरा काला था, कि पहिए के ठीक समान था, जो दिशाओं में तेजी से घूम रहा था। एक तरह से जैसे मृत्यु का कोई चक्कर चला है और वो चारों तरफ, चारों दिशाओं में घूम रहा है और लोगों को मारते जा रहा है। तो इस तरीके की उन्होंने कल्पना करी है कि किस तरीके की ब्लास्ट होने के बाद में जो वहाँ की स्थिति थी वो किस तरीके की थी, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ ए सनराइज, इंस्टेंट मीन्स होता है क्षण, उसी क्षण। इंस्टेंट ऑफ ए सनराइज एंड सेट, विजन एनिमिहेटिंग फायर वन कंप्रेस्ड नून, ठीक है। एनिमिहेटिंग मीन्स होता है डिस्ट्रॉय कर देना, सभी चीजों को नष्ट कर देना, खत्म कर देना, पूरी तरीके से नष्ट कर देना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? विजन एनिमिहेटिंग, दृष्टि, विजन मीन्स होती है नजर, दृष्टि को नष्ट कर देना, खत्म कर देना। फायर मीन्स होता है अचानक से धधक पड़ना, या फिर आग जो होती है उसको बोलते हैं अचानक से धधक पड़ना। वन कंप्रेस्ड नून, कंप्रेस्ड, देयर वाज नो नून बिकॉज ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन इन ए मोमेंट, सूर्य के निकलना और साथ साथ अस्त हो जाना। ऐसे लगता है कि जैसे संक्षिप्त दोपहर का टाइम हो। क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छे से पढ़ना। सन राइज एंड सेट, यहाँ पे सन की तुलना किससे की गई है? बम से। एक तरीके से ऐसे लगता है कि बम, सूरज निकला और अस्त हो गया, लाइक बम फटा और चारों तरफ अंधकार छा गया हो, ठीक है। और सभी की नज़रें जो है, आँखों की रोशनी, जो सब कुछ दिखाई नहीं देता है, सब कुछ काला हो जाता है, चारों तरफ आग ही आग। और एक तरीके से ऐसे लगता है जैसे कि एकदम से दोपहर हुई, बहुत तेज सूरज की प्रकाश आया और एकदम से वो खत्म हो गया। दोपहर
एक छोटी सी आफ्टरनून यहाँ पे दिखाई गई है कि लाइक एक छोटी सी दोपहर हुई है, बहुत तेज रोशनी आई है, बहुत तेजी से एकदम से सूरज की रोशनी आई और वो एकदम से शाम हो गई है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन बम का प्रभाव है वो, इस वजह से यहाँ पे ऐसा उनको फील होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद में अब क्या होता है, अब देखो, एंड देन इट वॉज नॉट ह्यूमन शैडो, अब वहाँ पे कोई भी मनुष्य की शैडो मीन्स से छाया नहीं दिखाई दे रही है। डेट लिंथर्ड पेल्ड एंड डाइड, वो लोग क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, बिखर चुके हैं और चारों तरफ लाशें फैल चुकी हुई। इट वॉज मैन सडनली बिकम एज मिस्ट, मिस्ट होता है कोहरा, एक तरीके से लग रहा है जैसे मनुष्य वहाँ पे अचानक से ही कोहरे में बदल गए हैं, खत्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, धुआं हो गया है इतना ज़्यादा। देन गोन, और वो लोग जा चुके हैं। द शैडो स्टे burned on rocks stone of these vacant street, vacant street means जो वहाँ की जो सड़कें हैं वो किस तरीके की हो गई हैं, जो पत्थर हैं, जो सड़कें हैं वो किस तरीके की हो गई हैं, जल चुकी हैं, बिल्कुल राख हो चुका है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ए सम कंज्यूर्ड बाय मैन कवर्ड मैन टू एयर, अब जो ये लाइन है इसमें उन्होंने ये वर्णन किया है कि उनको ऐसे लगता है कंज्यूर, ए सन कंज्यूर मीन्स कि जैसे कोई जादू कर गया है वहाँ पे, एकदम से जादू करना, ठीक है, जादू से प्रकट किया गया। बाय मैन कवर्ड मैन टू एयर, नो एयर टू नथिंग, वाइट शैडोज इज Sing on the black rock, give back man's witness to himself, ठीक है, कि सिंग मीन्स होता है निशान छोड़ जाना, और ऐसे लग रहा है कि झुलसे हुए लोग जो है वो वहाँ पे अपने निशान छोड़ गए हैं, और वहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कोई किसी ने जादू कर दिया है, तो अचानक लोग कोहरे में परिवर्तित हो गए हैं। तो कैसा लग रहा है कि जैसे कि इतने 1,60,000 लोग जो है वो एक क्षण में, एक पॉइंट में, एक अचानक से उनकी मृत्यु हो गई और गंभीर रूप से वो घायल हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि सडनली ऑल ऑफ सडन द पीपुल वर कन्वर्ट इनटू द मस्ट, ऐसा लग रहा है कि ऑल आर पीपुल्स आर कन्वर्ट इनटू द मिस्ट, सभी लोग क्या है एकदम से कोहरे में शामिल हो गए हैं, ऐसे लग रहा है कि वो सबके सब क्या हो गए हैं, यहाँ पे मिस्ट जो वर्ड दिया गया है। तो देन गोन, और वो सब जा चुके हैं, मर चुके हैं। द शैडो स्टे, और वहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ वो काली काली जो परछाइयाँ हैं वहाँ पे वो रह गई है। बर्न्ड ऑन रॉक्स, जो वहाँ पे पत्थर हैं वो क्या हो चुके हैं, बिल्कुल जल चुके हैं। द ह्यूमन शैडो लेफ्ट ए मार्क, ठीक है, द शैडो स्टे, इट मीन्स द ह्यूमन शैडो लेफ्ट ए मार्क, ह्यूमन शैडो यहाँ पे स्टे मीन्स है कि रुक गया है, रुका क्या है, उनके जो मार्क है, जो उनके निशान छूट गए हैं वो रुक गए हैं सिर्फ वहां पे, लेफ्ट ए मार्क, ठीक है। तो कैसा लग रहा है कि मानवीय छायाएं, जो मनुष्य की छाया है वो एक चिन्ह की तरह जली हुई चट्टानों पे रुक गई है, ठीक है। बर्न ऑन रॉक, जली हुई चट्टानें, ठीक है। स्टोन ऑफ दीज वैकेंट स्ट्रीट, और जो गलियां हैं वो क्या है, बिल्कुल खाली हो चुकी हैं, सड़कें बिल्कुल खाली हो चुकी हैं और पत्थरों पर उनके निशान छूट गए हैं, वो उनके मनुष्य के जो मरने के बाद में जो निशान थे वो उन पत्थरों पर छूट गए हैं। मीन्स जैसे राख, हड्डियाँ वगैरह जो है उनकी मरने के बाद में, उनके चीथड़े, उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बिखरे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें सिर्फ वहाँ पर रह गई हैं और मनुष्य है वो लोग वहाँ से, उनकी आत्माएँ जा चुकी है, ठीक है। बहुत सेंसिटिव पोएम है ये वाली, पढ़ने से बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अपन खुद उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। ए सम कंज्यूर्ड मीन्स मनुष्य द्वारा निर्मित सूर्य, ए सम कंजर्ड, जो सूरज है, बम जो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ जादू कर दिया गया है वहाँ पे, उस सूरज ने उस बम ने ऐसा कुछ जादू किया है। बाय मैन कवर्ड मैन टू एयर, मनुष्य को मनुष्य में, हवा में बदल दिया, जैसे लग रहा है कि जैसे किसी ने कोई जादू किया और जो मनुष्य थे वो किस में बदल गए, हवा में बदल गए। ए मैन मैड सम चेंज पीपुल इनटू एयर एंड रिड्यूस्ड देम टू नथिंगनेस, और
नथिंगनेस, रिड्यूस देम टू नथिंगनेस, और वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। इस तरीके का लग रहा है कि जैसे कोई जादू हुआ और मनुष्य है वो हवा में बदल गया, गायब हो गया है, और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, टू नथिंग, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या बच गई है वहाँ पे, इवन द रॉक्स वर बर्न्ड लिविंग ए मार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑन देम, वाइट शैडो सिंक्ड ऑन द ब्लैक रॉक, जो वहाँ पे जो शैडो थी उनकी, चट्टानों की जली हुई जिन पे विनाश के चिन्ह शेष थे, जो मनुष्य ने श्रव्य के लिए साक्षी थी। तो मैंस विटनेस, विटनेस मीन्स होता है साक्षी होना, सबूत होना एक तरीके से। जो वहाँ पे छायाएं थी, जो वहाँ पे उनकी राख फैली हुई थी, वो एक तरीके की सबूत थी कि वहाँ पे कोई टाइम पे मनुष्य वहाँ पे थे। तो इस तरीके की ये पोएम है। तो इसमें आपको समझ में आया किस तरीके से लास्ट में इसको एक्सप्लेन किया है। द एटम बम हैज बीन कंपेयर्ड टू द सन। इन दिस पोएम देयर आर एटम बम इज कंपेयर्ड विथ द सन। इन दिस पोएम द एटम बम इज कंपेयर्ड विथ द सन। तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, इन दिस पोएम द एटम बम हैज बीन कंपेयर विथ द सन। किससे कंपेयर किया गया है? यहाँ पे सन से कंपेयर किया गया। ये मैं आपको जब इसके पॉइंट्स में आपको डिस्कस करूंगी तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि किस तरीके से इसमें इसको कंपेयर किया गया है, सूरज से कंपेयर किया गया है। ठीक है। द एटम बम वॉज ड्रॉप्ड इन द नून। जो एटम बम था वो कब ड्रॉप्ड होता है? नून में, आफ्टरनून में। इट रोज एंड सेट इन एन इंस्टेंट। ऐसा लगता है कि अचानक से किसी ने वहाँ पे कुछ एक प्रकाश आया और एकदम से सब कुछ वहाँ पे गायब हो गया। देयर वॉज नो नून बिकॉज राइजिंग एंड सिटिंग ऑफ द सन। वो सीरियसली वहाँ पे दोपहर का टाइम नहीं है, लेकिन एटम बम के प्रकाश के कारण ऐसा फील हुआ कि वहाँ पे दोपहर निकली, एकदम से सूरज की किरणें निकली। एंड इन द इंस्टेंट हैंस द नून वॉज क्वाइट कंपर्स्ड, hence the noon was quite compressed in the sun. The effects of the atom bomb was so much fatal and more than 160,000 people are injured and killed in this tragedy. Injured in a moment, seriously, they are seriously injured in a moment. All of a sudden the peoples were converted into the mist. All of the peoples are converted into the mist. Mist and mist means like the कोहरा, जिसको बोलते हैं कोहरा. Okay. Reduced to ash and reduced to ash. They gone. They all are gone. They left only there are ash. Ash means राख होती है. They left there are only ash. All of a sudden the people were converted into the mist, reduced the ash. The human shadows left a mark on the burnt rock. The human shadows there are left on a mark on the burnt rocks. And on the stone of the empty streets a man marked Madison. A man Madison. The atom bomb is like a man Madison. आप इसको ये बोल सकते हो, ए मैन मेडिसन, एक मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ सूरज. क्या है एटम बम? क्या है? एक मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया सूरज. ठीक है. तो इस तरीके से आपको ये समझ में आए. हिरोशिमा नाम है, हिरोशिमा ये आपको ध्यान में रखना. हिरोशिमा कहाँ पे है? जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी. यहाँ पे सिर्फ हिरोशिमा का वर्णन किया गया है. दूसरा जो शहर था वो नागासाकी था, वो भी साथ में ही ब्लास्ट होता है, उसको भी साथ में ही तहस नहस कर दिया जाता है. ठीक है. तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं, हाउ डिड द नून बिकम कंपेयर्ड, दोपहर कैसे संक्षिप्त हो गई. इसमें ये जो लाइन आपने यहाँ पे पढ़ी है कि कंप्रेस्ड नून मीन्स दोपहर का समय होता है 12 बजे से लेके 3, 4, 5 बजे तक होता है, लेकिन ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म था, बहुत ही मतलब सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट मान सकते हैं. तो हम कह सकते हैं द एटम बम वाज ड्रॉप्ड इन द नून, इट रोज एंड सेट in an instant. There was no noon because rising and setting of the sun.
ये सच में कोई दोपहर नहीं था, लेकिन अणु परमाणु बम का जो असर था उसकी वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई दोपहर का समय हुआ। ये एक क्षण के साथ उदय हुआ और अस्त हो गया। दोपहर तो थी ही नहीं, क्योंकि नून तो था ही नहीं, क्योंकि सूरज रूपी इस अणु बम का उदय होना और अस्त होना एक क्षण में साथ साथ था। क्योंकि जो सूरज की तरह जो ये एक एटम बम था, ये एकदम से निकला और एकदम से ही अस्त हो गया। राइज एंड सेट, देयर इज राइज एंड सेट। इसलिए कहा गया है कि शॉर्ट नून, शॉर्ट नून, इसलिए ये कहा गया है कि ये एक शॉर्ट नून थी। ठीक है, तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके जब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो इसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको डिस्कशन में मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, फिर आपको ये पोएम एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और कोई ऑफ ए इमर्स व्हील, ये लाइन देखना है एक बार इसमें अच्छे से। एन इमर्स व्हील ऑफ डेथ, इमेंस व्हील ऑफ डेथ। इमेंस व्हील ऑफ डेथ मीन्स होता है मृत्यु रूपी चक्र जो सबको नष्ट कर देता है। जैसे पहिया है तो मृत्यु रूपी चक्र जो है वो घूमता है और कहाँ फैलता है? स्वार्थ संस्कार, स्पिनिंग डाउन ए पार्ट इन एवरी डायरेक्शन, चारों तरफ इधर उधर जिधर भी जगह होती है सब तरफ वो एक तरीके से मृत्यु फैलने लग गई है। मौत जो है वो चारों तरफ वहाँ पे फैलनी शुरू हो जाती है। तो आपको समझ में आई ये पोयम? फिर से आपको बता रही हूँ, द पोएट अगेन प्रेजेंट ए पोएटिक एज वेल एज ए फैक्चुअल अकाउंट ऑफ द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स। इसमें जो एटम बम का जो इफेक्ट्स है वो दिखाया गया है हिरोशिमा इन जापान, हिरोशिमा जापान। ठीक है, कहाँ पे? हिरोशिमा का, जापान के जो हिरोशिमा है। द पोएट हैज कंपेयर्ड द ए मैन मेड सन It was like a blaze of the sun, but did not come out from the eastern sky, but from the earth which has rendered by the atom bomb। जो है वो एक आकाश में से नहीं आया, जो सूरज जिस तरीके से आकाश में से, पूरब के आकाश में से निकलता है, लेकिन वो जो सन है वो पूरब के आकाश में से नहीं निकल के कहाँ से निकलता है? वो धरती के केंद्र से निकलता है, मिडल ऑफ द सेंटर, वहाँ से वो निकलता है और एकदम से वो ब्लास्ट होता है। ओके, The natural sun has life-giving attributes which the man-made sun has death-dealing attributes। death-dealing, मानव निर्मित सूर्य जो है वो किस चीज का प्रतीक है? यहाँ पे डेथ का, मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, death-dealing attributes। तो क्या बोल सकते हैं? जो प्राकृतिक सूर्य जो होता है, जो नेचुरल सन है, वो क्या होता है? लाइफ गिविंग एट्रीब्यूट होता है। तो ये आपको मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाएंगे जब मैं लिखवा दूंगी। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप ये इसमें लिख सकते हो कि द नेचुरल सन हैज लाइफ गिविंग एट्रीब्यूट्स एंड द मैन मेड सन हैज डेथ डीलिंग एट्रीब्यूट्स। मानव के द्वारा निर्मित सूर्य जो है वो मृत्यु का प्रतीक है और प्रकृति के द्वारा निर्मित जो सूर्य है वो जीवनदायक होता है। ये मृत्युदायक है, वो जीवनदायक है। बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में कि ये दो सन से इसकी कंपैरिजन की गई है वो किस तरीके से की गई है कि नेचुरल सन है वो क्या है? लाइफ डीलिंग, एंड मैन मेड सन इज डेथ डीलिंग। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये पोएम आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में क्लास में हम इसके मेन पॉइंट्स, क्वेश्चन आंसर, बाकी के कोई आपके डाउट्स है तो वो भी आप मेरे को बताना, वो भी हम इसी में साथ में क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।